अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ साबित जमाल। जैसा कि आजकल तालीम और तरबियत पर बात हो रही है, तालीम जो है बहुत सारे फ़ायदे देती है। ये इनफरादी तरक्की के लिए नहीं बल्कि माशरती बेहतरी के लिए भी बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसा कि माशरती तरक्की है, ज़हनी नशोनुमा है और सेहत की इंफॉर्मेशन है, खुद एतमादी है, कानून और समाजी शऊर का हकूक़ का शऊर है। इसी तरह हमें माहौलियाती शऊर देती है। इसी तरह हमें जिद्दत और कानून के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती है। और इसी इन चीज़ों को सामने रख के, इसी का नाम तालीम है और इसी को सामने रख कर हम ज़िंदगी के अंदर अपने मुख्तलिफ़ फील्ड के अंदर काम करते हैं। लेकिन मसला खाली तालीम से हल होने वाला नहीं है। तालीम के साथ साथ हमें शऊर और बाकी चीज़ों को भी बुलंद करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, जहाँ हम हैं, बच्चों की तालीम के ऊपर बेबहा पैसा खर्च कर रहे हैं। अपने वसाइल बहुत तेज़ी के साथ उनके लिए बेदरेग होकर और बिल्कुल दिल गुर्दा और जिगर बड़ा करके उनके लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं और खर्च कर भी रहे हैं। लेकिन फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह आ रही है तालीम की। तालीम के साथ साथ जो तालीम का सही जो एक हक है वो अदा नहीं किया जा रहा है। और तालीम तरबियत के बगैर बिल्कुल अधूरी है। जब तक आप तालीम के साथ तरबियत का तड़का नहीं लगाएंगे, तालीम जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगी, आप सोसाइटी के लिए फ़ायदा मंद नहीं होंगे और आप सोसाइटी और अपने आप के ऊपर एक बोझ है। लिहाजा मसला अब ये हो रहा है, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम तालीम के लिए तो बच्चों को मुख्तलिफ़ स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ अदारों में भेज रहे हैं उनकी स्कूलिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे तरबियत जो है ना वो आस्ता आस्ता अपना जो सिलसिला है वो ख़त्म करती जा रही है। क्योंकि हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो डिग्रियाँ, सनतें, कप, ट्रॉफियाँ तो दे रहा है नहीं जी, लेकिन उसका बुनियादी हक अदा नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको बड़ी जनरल एक बात बताता हूँ कि स्कूल के अंदर जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और जो स्टडी हासिल कर रहे हैं, उनको पढ़ाने वाली जो टीचर हैं, मैं तो देख के हैरान हो गया कि वो हमारे बच्चों से थोड़ी सी बड़ी हैं। तो उन बच्चों ने सिर्फ़ और सिर्फ किसी ने FA किया है या FSC की है या किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने BA कर लिया है, कि वही एक दो उक्का दुक्का मैंने देखा है कोई B.Ed किया हो, किसी ने जिस तरह का कुछ किया हो। अब जो बच्चियाँ खुद अभी बच्चियाँ हैं तो वो दूसरी बच्चियों की तरबियत कैसे कर सकती हैं? अब हमें स्कूल से सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को तालीम मिल सकती है, एंटरटेनमेंट मिल सकती है, बहुत सारे सकाफ़ती कल्चरली प्रोग्राम मिल सकते हैं, तरबियत नहीं मिल सकती। तरबियत के लिए अब वालिदैन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। जैसे जैसे वो अपना पैसा और अपने वसाइल खर्च कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको तवज्जो भी अपने बच्चों पे खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि तरबियत का पूरा बेड़ा जो है ना वो आपको खुद उठाना पड़ेगा। कोई बंदा इंसान आपके बच्चों की तरबियत करने के लिए तैयार नहीं है या विल नहीं है, या कहेगा भी तो वो तरबियत नहीं कर पाएगा जो आप वालिदैन कर पाएंगे। वालिदैन को चाहिए कि जैसे पहले वालिदैन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, खर्च करते थे, वैसे अपना टाइम निकालें, मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, TV से थोड़ी सी दूरी रखें जब तक आपके बच्चे तरबियती लाइन में। क्योंकि बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि उनको डे 1 से, बचपन से ही उनकी तरबियत की जाए। जब बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है वहाँ अब तरबियत नहीं होती उसकी, वहाँ पे वो किसी और एजुकेशन में चला जाता है, किसी और स्ट्रगल में चला जाता है, किसी और पुख्ता सोच के साथ, पुख्ता इरादों के साथ पुख्ता काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पे तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत उनको बचपन से ही शुरू करें और तरबियत के लिए पहले जो 10 साल हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं बच्चों के लिए। इन 10 सालों में बच्चों की जो तरबियत आप करेंगे वो आगे उनकी कब्र तक जाएगी और इसी तरबियत को हम एक बाकमाल इंसान और शख्सियत बना सकते हैं। तालीम तो आप ले लेते हैं, तालीम के साथ साथ उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है और उससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है उस तालीम से, वो तरबियत से आता है। तो तरबियत जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप लोग वालिदैन ख़ास तौर पर अपने बच्चों की तालीम पे तो तवज्जो दे रहे हैं, साथ साथ तरबियत पे भी दें और ख़ुद दें। आपने देनी है, किसी इदारे ने, किसी स्कूल ने, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं देनी। तरबियत का बोझ सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन के ऊपर है। जैसी आप तरबियत देंगे वैसे बच्चे आपकी नशोनुमा पाएंगे और वैसे वो माशरे में अपना हक अदा करेंगे। अपने हकूक़ के उनको पता होगा, उनको बाकी मामलात को तो पता होगा, तालीम दे रही है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो तरबियत के बलबूते पे होगा।
لہٰذا میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ تربیت کا دامن نہ چھوڑیں اور تربیت پہ خاص توجہ دیں. آج کل کے خاص طور پہ والدین جو کہ موبائل کی دنیا میں کھو چکے ہیں، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور دوسری چیزوں کے معاملے میں ہم اتنا آگے نکل گئے کہ بچوں کو ہم بیچ میں کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. لہٰذا بچوں کو نہ بھولیں، ان کی تربیت پر فل فوکس کریں. بہت سارے والدین کرتے ہیں، بہت سارے نہیں کر رہے. جو نہیں کر رہے وہ بھی کریں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مذہب کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے حقوق کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے اور اپنے لیے خیر خواہ ہو، فائدہ مند ہو اور پروقار ہو اور باوقار ہو. تھینک یو ویری مچ.